आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। CNBC आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी कॉल में सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की हेडलाइंस। फेस्टिवल पर सस्ता हुआ खाने का तेल, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में की बड़ी कटौती। CPO और क्रूड सोया रिफाइंड पर ड्यूटी पूरी तरह से खत्म। एग्री सेस भी घटाया, कटौती 31 मार्च तक रहेगी लागू। नए रिकॉर्ड हाई से कॉटन में जोरदार मुनाफा वसूली। MCX पर पिछले 3 दिनों में 5% की गिरावट। चीन में पावर क्राइसिस से डिमांड घटने का अनुमान, लेकिन फंडामेंटल्स अब भी मजबूत। इंटरनेशनल मार्केट में 3 साल के हाई से फिसला कच्चा तेल, ब्रेंट के भाव 83 के नीचे। बड़ी तेजी के बाद मुनाफा वसूली और महंगाई बढ़ने की आशंका से कीमतों पर दबाव। डॉलर सॉफ्ट होने से सोने में खरीदारी और कॉमेक्स पर भाव $1775 के करीब। चांदी में भी बढ़त के साथ कारोबार। MCX पर चांदी 62,000 के ऊपर। साल 2008 के हाईज पर एल्यूमिनियम के भाव। चीन में पावर क्राइसिस से सप्लाई घटने की आशंका से बढ़ी चमक। LME पर जिंक भी करीबन 4% भागा। लेड, निकल और कॉपर में भी खरीदारी। हमारे साथ जुड़े हैं कार्यक्रम में HDFC सिक्योरिटीज के तपन पटेल और पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। तपन, जिस तरह की तेजी हमने क्रॉस मार्केट्स यहां पर आते हुए देखी है, कुछ मुनाफा वसूली कच्चे तेल में जरूर है, लेकिन अभी भी ऊपरी स्तरों पर, अपर रेंज पे यहां पे कारोबार है। आपकी टॉप पिक्स कहां है? जी, गुड इवनिंग मनीषा जी बिल्कुल। जो वीकर डॉलर, जो आपने बताया कि डॉलर में जो गिरावट है, उसका बड़ा फायदा गोल्ड और सिल्वर को यहाँ पे मिल रहा है और काफी दिनों की कंसोलिडेशन के बाद ये प्राइसेस में जो है ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लग रहा है ये तेजी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। सॉफ्टवेयर डॉलर एक रीजन है, दूसरा जो है ग्लोबल लेवल पे जो इन्फ्लेशन कंसर्न्स जो आ रहे हैं उसका भी एक सपोर्ट है प्राइस पे। तो दोनों की जो सपोर्ट है यहाँ पे प्राइस को मिल रही है। नो डाउट आज के शाम के जो यूएस के FOMC मिनट्स जो है वो उस पर ध्यान रहेगा और यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है उसके ऊपर भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का ध्यान रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है ये जो ब्रेकआउट है टेक्निकल, वो कंटिन्यू रह सकता है। गोल्ड की अगर बात करें तो 47,300 करीब अगर प्राइस मिलते हैं तो वहां से और बाय कर सकते हैं। 47,700 के लेवल तक मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में प्राइसेस जा सकते हैं। सिल्वर में भी बेस में इसका डेफिनेटली सपोर्ट है, तो मुझे लग रहा है प्राइसेस 62,800 के लेवल तक जा सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो दोनों में मैं बांड डिप्स की यहाँ पे राय देना चाहूंगा। मेटल्स में देखें तो जिंक में एक बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है आज के दिन, क्योंकि यूरोप में जो प्रोड्यूसर जो है, खास करके स्विट्जरलैंड, वहां से प्रोडक्शन कट्स के जो है कंसर्न है, तो उसका एक यहाँ पे एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है जिंक में तेजी कंटिन्यू रह सकती है। 275 के लेवल पे अगर प्राइस मिलते हैं तो वहां से बाय करना चाहिए। मुझे लग रहा है 285 और 290 के लेवल जिंक में देख सकते हैं। उसके अलावा कॉपर में भी वापस से 740 के बिलो अगर प्राइस मिलते हैं तो वहां से भी बाय किया जा सकता है। 748 के लेवल मुझे लग रहा है कॉपर में मिल सकते हैं। तो कॉपर में 735 के स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पे बाय की राय यहाँ पे देना चाहूंगा। क्रूड ऑयल में डेफिनेटली जैसे आपने बताया कि प्रोडक्ट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और दूसरा जो है इन्फ्लेशन का भी कंसर्न है, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्रूड ऑयल की जो डिमांड है उस पर शायद कटौती आ सकती है, उसका प्रेशर आ सकता है। तो उसके कारण ये प्राइस में जो है डिक्लाइन है। दूसरा आज का API का भी इन्वेंट्री का डेटा आएगा तो उसके ऊपर भी ध्यान रहेगा। तो क्रूड ऑयल में भी सेल ऑन राइज का मैं यहाँ पे राय देना चाहूंगा। 6,060 के लेवल से सेल कर सकते हैं। डाउन साइड टारगेट 6,010 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो 6100 के ऊपर करके क्रूड ऑयल में सेल कर सकता है। ऑल राइट, मुनाफा वसूली यहाँ पर कच्चे तेल में जारी रह सकती है, लेकिन बाकी काफी हद तक जहां तक सोने चांदी की बात है और मेटल्स के बारे में कारोबार है, वहां पर बढ़त के साथ अभी भी एक्सपेक्टेशंस हैं। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं एग्री स्पेस में, क्योंकि जिस तरह से सरकारी कदम हमने लगातार यहाँ पर उठते हुए देखे हैं, काफी प्रॉम्प्टनेस है गवर्नमेंट की तरफ से कमोडिटी प्राइसेस कर्ब करने के लिए, क्या इम्पैक्ट देख पाएंगे और क्या रहेंगी आपकी टॉपिक्स? यहाँ पे सिलेक्शन और भी ज्यादा नैरो हो रहा है दिन ब दिन, क्योंकि चना और फिर सरसों का बान आया और अभी आज का जो रैपिड कट है इंपोर्ट ड्यूटी और टैरिफ पे, तो अब जितनी भी कमोडिटी गवर्नमेंट रडार पे है उसको मैं फिलहाल अवॉइड करना प्रेफर करूंगा गिवन करंट बिहेवियर और पॉलिसी सिग्नल्स। तो स्पाइसेस में एक टर्मरिक मेरे फोकस पे है कि यहाँ 7,300 के आसपास में शायद पोजिशनली बाय प्रेफर करूंगा 7,000 के स्टॉप लॉस से, और अपसाइड का मेरा टारगेट थोड़ा लंबा है 7,800 8,100 के बीच में, और कैस्टल को शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा यहाँ नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 6100 के आसपास, जिसका स्टॉप लॉस 6220 रहेगा। टारगेट 5880 5920 के आसपास का रहेगा।
ऑल राइट, तो वहां पर वो दो राय आपके पास आती हुई, लेकिन नजर यहां पर खाने के तेलों पर ही डालेंगे, जहां पर फेस्टिवल से पहले एक बड़ी राहत यहां पर सरकार की तरफ से आती हुई नजर आई है। क्रूड पाम ऑयल और क्रूड सोया ऑयल में सरकार ने लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है। कृषि सेस भी यहां पर घटाया गया है। हमारे साथ सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया जुड़े हैं। संदीप जी, मुझे याद है वीकेंड पे आपसे बात हो रही थी और आपने कहा था कि ड्यूटी कट की एक्सपेक्टेशन यहां पर अच्छी खासी है, लेकिन कंप्लीटली इसे हटाया जाना, कृषि सेस में भी यहां पर कटौती करना, क्या बाजार इसकी एक्सपेक्टेशन कर रहा था? मनीषा जी, जैसे अपने डिस्कशन हुआ था इंदौर में, अपने साथ में थे, आई एग्री विथ यू। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हॉट सीट पे थी और इट वाज लाइक बिकॉज अभी सामने इलेक्शन भी बहुत असेंबलीज में, और अभी तक 2 महीने पहले तक गवर्नमेंट की थीम फार्मर 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 चल रही थी, और बाद में 2 महीने से हमने देखा गवर्नमेंट की थीम चेंज हो गई, कंज्यूमर 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 हो गई थी, और उसमें ही बहुत सारे कदम उन्होंने उठाए थे। मील का इम्पोर्ट अलाउ करना, ये करना वो करना। कीमतें एस्ट्रोनॉमिकली हाई हो गई थी, 10-15 साल के हाई पे चल रही थी, तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना जरूरी था। एक्चुअली ये सब एक्शन 2-3 महीने पहले लेने चाहिए थे और एक साथ में ड्रास्टिक कट उस समय करना चाहिए था, लेकिन देर आए सबेर आए, ऐसी बात है। अब ये माहौल में उन्होंने जो कदम उठाया, बहुत सब्सटेंशियल कट किया है। 24.75% ड्यूटी जो क्रूड पाम पे थी वो 8.25 हो गई है, और 24.75 जो सोया ऑयल और सनफ्लावर क्रूड पे थी वो 5.5 हो गई है। इससे दो चीज़ का मैं तो कहूँगा कि 2-3 चीज़ इससे सॉल्व हो गई है। एक तो सॉल्व हो गई नेपाल बांग्लादेश का प्रॉब्लम। नेपाल बांग्लादेश जो ड्यूटी फ्री साप्ताह में इंपोर्ट हो रहा था और जो हमारी इंडस्ट्री को नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में तकलीफ दे रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरी बात, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो गई फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज के, ट्रेडर्स की, बिकॉज हाई ड्यूटी होने से वर्किंग कैपिटल बहुत लग रहा था। और तीसरी बात ये है कि ये बार बार की रोज की अनसर्टेनिटी, ड्यूटी का क्या होगा, टैरिफ का क्या होगा, ये खत्म हो गया जी। बिकॉज अभी ड्यूटी लेवल इतना नीचे आ गया है कि अब और नीचे घटने की जगह नहीं है, ना ऊपर जाने की जगह है। 31 मार्च तक 2022 तक गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी की है, इफेक्ट इसका दिया है 31 मार्च 2022 तक का। और टैरिफ भी जो हर 15 दिन में ऊपर नीचे गवर्नमेंट करती है, अब ड्यूटी इतनी कम हो गई, आपने $100 टैरिफ ऊपर नीचे कर दिया तो भी $6 का फर्क पड़ेगा। सो वो भी एक अनसर्टेनिटी खत्म हो गई। ट्रेड इंडस्ट्री को एक बिजनेस करने के लिए अब क्लियर प्लेटफॉर्म हो गया, एक विजन क्लियर हो गया है। पहले सामने 10 मीटर दिख नहीं रहा था गाड़ी चलाते समय, अभी आपको 500 मीटर दिखने लग गया। और कंज्यूमर्स के लिए आप क्या कहेंगे, कितनी राहत यहां पर देखने को मिल सकती है? क्लियरली अब यहां से तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे नहीं। आज हमने एक नीजक रिएक्शन भी आता हुआ देखा है, 2 से 4% की गिरावट है। क्या भाव यहां से और हल्के होंगे और नियर टर्म में कितनी और गिरावट आ सकती है? हाँ मनीषा जी, कंज्यूमर के लिए डेफिनेटली ये इतना सब्सटेंशियल कट होने से राहत अच्छी है, और मेरे अंदाजन सोया रिफाइंड ऑयल में 10 रुपए किलो की राहत कंज्यूमर को मिल, ऑलरेडी हम देख रहे हैं 8 रुपए किलो की तो मिल चुकी है आज, और 2-3 रुपए किलो की मिलने की राहत की पॉसिबिलिटी है। 10 रुपए किलो सोया रिफाइंड में और 5 से 6 रुपए किलो पाम में ये कंज्यूमर को राहत मिलेगी। दिवाली के लिए समझ के चलिए, दिवाली का गिफ्ट है गवर्नमेंट का। तो मतलब तेल, जी हाँ, तेल में यहाँ पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली है। संदीप जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और काफी अच्छे से वो यहाँ पर समझाने के लिए भी। तो अच्छी खासी मुनाफा वसूली ऑलरेडी यहाँ पर प्राइसेस में है, कंज्यूमर्स के लिए सरकार की तरफ से तोहफा है, और खाने के तेल यहाँ से भी और सस्ते होते हुए नजर आएंगे। और सिर्फ खाने के तेल ही नहीं, नया रिकॉर्ड हाइज बनाने के बाद हमने कॉटन में भी जोरदार मुनाफा वसूली बनते हुए देखी है। अगर आप सीबॉट पे देखें तो पिछले एक हफ्ते में भाव 6% गिरे हैं। वहीं एमसीएक्स में 3 दिनों में 5% की गिरावट है। लेकिन आगे क्या ये गिरावट जारी रहेगी, किस तरह के फंडामेंटल्स हैं, बात करने के लिए कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा जुड़े हैं। अतुल जी नमस्कार। अच्छी खासी बढ़त हमने यहाँ पर देखी है, जिस तरह की मुनाफा वसूली है, आगे किस तरह से भाव रह सकते हैं? जी नमस्कार, गुड इवनिंग मनीषा जी। ये क्या है, अभी आजकल बहुत अप एंड डाउन होने लग गया है। जो आइस फ्यूचर मार्केट है वो 116 सेंट जाके अभी 5 सेशन में वो 12 सेंट कम होके आज वो 104 सेंट का मार्केट है। मतलब करीब करीब फॉरेन मार्केट में 6 से 7 हजार रुपया पर कैंडी इंडियन कॉटन के हिसाब से कम हो गया है ये लास्ट 4 या 5 सेशन में जी। और उसका इफेक्ट इंडिया में भी आया है। तो हमारे यहाँ भी करीब करीब जो एमसीएक्स 31,500 का टॉप मार के आया था वो आज 29,500 है। तो जितना आइस में कम हुआ उतना अभी हमारे यहाँ कम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अराइवल चालू हुई है। तो जब अराइवल का प्रेशर बनेगा तो एक बार हमारे यहाँ भी थोड़ा प्राइस और थोड़ा करेक्शन होने की चांस है। आज करीबन डेली अराइवल अभी 90,000 to 1 लाख बेल्स पहुंच गया है, जो लगता है कि नेक्स्ट वीक में और अराइवल बढ़ेगा।
तो थोड़ा और प्रेशर आएगा मनीषा जी। जी अतुल जी, सामने किस तरह की मांग है? अभी तो अराइवल का प्रेशर भी रहेगा, तो कितनी और गिरावट हम भावों में देख पाएंगे? क्या आवक पे नजर रखनी चाहिए, क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर? जी, दोनों पे नजर रखनी चाहिए। जो इंडिया का मार्केट है ना, वो मेनली आइस पे ही चलता है, क्योंकि यहाँ एमएनसी हेजिंग का बिजनेस अभी बहुत बड़ा कर रहे हैं जी। तो अगर उनको हेजिंग में पैसा मिलता है तो वो एमसीएक्स पे भी कॉटन खरीदते हैं, फिजिकल कॉटन खरीदते हैं और आइस पे हेज करते हैं। अगर आइस डाउन रहा तो वो लोग यहाँ पर खरीदी कम करते हैं। तो एक तो फॉरेन पे भी नजर रखनी पड़ेगी और दूसरा आपने पूछा कि इंडिया में डिमांड बहुत कम है, मिल वाले बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि 2011 में ऐसे ही आइस ऊपर चले गया था और इंडियन मार्केट 30,000 से 60,000 हुआ और फिर 60,000 to 30,000 हो गया। तो स्पिनिंग मिल वाले का कहना है कि हम 15 से 20 दिन का माल लेके चलेंगे। अगर स्पिनिंग मिल वाले 15 से 20 दिन का माल लेके चलेंगे तो जब हमारे यहाँ अराइवल 2 लाख 3 लाख बेल्स की पहुंचेगी तो कौन माल खरीदेगा? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 2 करोड़ बेल आने की आशा है। जो पहले बोल रहे थे कि क्रॉप में लॉस है, वो सभी तो अभी बातें सब बाष्पीभवन हो गई और अभी सब बोलने लग गए कि लास्ट 10 दिन से धूप निकलने से क्रॉप अच्छा आएगा और फिर से अभी बड़े क्रॉप की बातें करने लग गए हैं। जी हाँ, तो मौसम, ये सब जी हाँ, मौसम का काफी ज्यादा इम्पैक्ट हम हमेशा यहाँ पर एग्री क्रॉप्स में आता हुआ देखते हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही है अतुल जी कि जैसे ज्यादा बाजार में आवक आएगी और मौसम सुधरा है तो कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन यहाँ से भी है। बीरेन जी, ब्रेक में जाने से पहले आपका भी व्यू यहाँ पर कॉटन में लेना चाहेंगे। आपको लगता है मुनाफा वसूली दिखेगी और अगर हाँ तो कितनी? थोड़ा ये एक्सटेंशन होगा डाउन साइड का, स्पेशली में जो दिसंबर टू दिसंबर 1 साल का स्प्रेड है आइस का, वो कल कोलैप्स हो गया। 25 सेंट से इन्वर्ट था 25 सेंट, वो 15 सेंट हो गया है। तो यहाँ थोड़ा करेक्शन दिख रहा है। इंटरिम टॉप बन चुका है आइस कॉटन में, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो टॉप यहाँ पर बाजार में बन चुका है। मुनाफा वसूली के लिए आपको इस कमोडिटी में भी तैयार रहना चाहिए। अतुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो समझाने के लिए भी। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो दर्शकों को अपने साथ जोड़ेंगे। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अपने दर्शकों को अपने साथ आप जोड़ेंगे और सबसे पहले कायमगंज यूपी से अनुज रस्तोगी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार अनुज, क्या है आपका सवाल? गुड आफ्टरनून मैम। मेरे पास एक लॉट एनजी की है, नेचुरल गैस की, 420 रुपए 30 पैसे में अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट। क्या करना है मैडम? आपने खरीदा है 420 पे और क्लियरली अच्छे खासे ऊपर के भाव नेचुरल गैस ने यहाँ पर देखे हैं, लेकिन उसके बाद जोरदार मुनाफा वसूली भी है। तपन, क्या राय देंगे अनुज को, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? जी, नेचुरल गैस एक लंबी तेजी के बाद करेक्शन मोड में है और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग मुझे लग रहा है एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि 415 का सपोर्ट लेवल था, उसको ब्रेक करके प्राइस अभी नीचे ट्रेड हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अभी अगर प्राइस वापस से ऊपर आती है 415 के करीब तो आपको पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन जो है वो और लंबा जा सकता है। तो एग्जिट होने की मैं यहाँ पे रहना चाहूंगा ऊपर आने पे। और क्या रेंज बनती हुई नजर आएगी तपन नेचुरल गैस में? मुझे डाउन साइड 402 का सपोर्ट एक और है और उसके बाद 392 है, तो वहां तक प्राइसेस जा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि 402 का स्टॉप लॉस आप बना के रखें और 392 के तक प्राइस में यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म देख रहा हूँ। ऑलराइट, कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर जारी रह सकती है। 415 का स्तर ऊपर में निकाले तो ही तेजी है, अदरवाइज नीचे में 392 तक के लेवल्स भी हैं। एक व्हाट्सएप पे आया हुआ मैसेज देख लेते हैं। नीरज जयपुर से लिखते हैं कि कॉटन के 2 लॉट इन्होंने खरीदे हैं 27,600 के स्तर पर, मुनाफा देख चुके हैं ये, लेकिन बीरेन जी अब इन स्तरों पर इस गिरावट के साथ क्या करें? फिलहाल एटलीस्ट 2 लॉट में से एक में तो प्रॉफिट कर लेना चाहिए और जो दूसरा लॉट ओपन है उसमें भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो 28,900 का रख सकते हैं। मुनाफा वसूली यहाँ पर कॉटन में और देखने को मिलेगी। ये चर्चा हमने कुछ ही देर पहले करी है, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर जारी रह सकती है। अगर आप मुनाफे में हैं तो फिलहाल पैसा कुछ घर ले जाएं। हमारे साथ अब अहमदाबाद से नरेंद्र फोन लाइन पर है। नमस्कार नरेंद्र जी, क्या है आपका सवाल? हाँ जी सर, मैंने 4 किलो सिल्वर बाई किया है 61,460 में, तो क्या करूँ, रखूँ कि वो सेल कर दूँ? आपने हाजिर में खरीदा है, किलो में, या लॉट खरीदा है? नहीं,
4 लॉट में लॉट खरीदा है। लॉट खरीदा है आपने, चांदी के 4 लॉट खरीदे हैं 61,460 के लेवल्स पे। कुछ मुनाफे में यहाँ पर ये लौटे हैं, कैसे देखते हैं आप तपन, और क्या राय देंगे नरेंद्र जी को? जी मुनाफे में चल रहे हैं और ट्रेंड जो है सिल्वर का अभी भी पॉजिटिव है। जो डाउनसाइड था वहां से प्राइस में रिकवरी आई है, जो 58,000 के सपोर्ट लेवल से प्राइस में रिकवरी आई है। तो मैं यहाँ पे उनको पोजीशन होल्ड रखने की राय देना चाहूंगा। अगर डिक्लाइन आती है, 58 का सपोर्ट है ही 58,000 का, तो डिक्लाइन आती है आप एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्राइसेस जो है ऊपर लग रही है। 62,800 के अगर ऊपर ब्रेक होता है तो मुझे लग रहा है 65,000 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप पोजीशन अपनी होल्ड रखें। नरेंद्र जी, आप इन द मनी है। आज भी करीबन 600 रुपए की तेजी चांदी में स्क्रीन पर नजर आ रही है, और जैसे तपन कह रहे हैं कि 62,865 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो आगे और मुनाफा भी आप घर ले जा पाएंगे। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया बीरेन जी, तपन साथ जोड़ने के लिए। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।